आप सभी का स्वागत है न्यूटन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का जीके, यानी कि मध्य प्रदेश का जो कंप्लीट जीके है वो यहाँ पर अपन कर रहे हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से व्यक्ति जो महान रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें सिर्फ आपको इतना ही देखना है कि कौन सा व्यक्ति किस जगह से संबंध रखता है, यही पूछा जाता है पेपर में, पता है ना आपको। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा चंड प्रघोत। चंड प्रघोत का संबंध अवंती उज्जैन से संबंधित है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसमें आपको क्या याद रखना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले रुद्रदामन जी का आपको याद रखना है कि ये अवंती उज्जैन से संबंधित हैं और ये गिरनार अभिलेख से संबंधित। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। अशोक का संबंध उज्जैन, यानी कि अवंती के राज्यपाल थे, आपको पता ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी आपको पता है। धंगदेव के संबंध में आपको पता है कि ये खजुराहो से संबंधित हैं। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में पारसनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। ये पूछा जाता है कि खजुराहो में स्थित पारसनाथ और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है धंगदेव के द्वारा करवाया गया। राजा भोज तो बहुत ही फेमस हुए हैं, जो कि धार से बिलोंग करते थे। धार यानी कि परमार वंश का एक महान शासक, यानी कि महान योद्धा, जो प्रसिद्ध कवि भी था, साहित्यकार भी था। इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ सीहोर से बिलोंग करते थे। तो देखो कुंवर चैन सिंह के बारे में आपको ये याद रखना है, पहले तो कहाँ से थे, तो ये याद रखना है नरसिंहगढ़, और अगर नरसिंहगढ़ नहीं है तो सीहोर भी लगा सकते हो। नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे। सीहोर में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। ठीक है, तो इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। तो मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कुंवर चैन सिंह को कहा जाता है। तो आपको टॉपिक समझ में आ गया। रानी दुर्गावती का संबंध आपको पता है। रानी दुर्गावती मंडला गोंडवाना, ये आपको याद रखना है। इतना ही याद रख लोगे कि रानी दुर्गावती कहाँ से थी, तो ये दुर्गावती मंडला से थी। रानी अवंतीबाई रामगढ़ मंडला से थी। तो दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। दुर्गा को याद रखना है, ये गोंडवाना प्रदेश से बिलोंग करती थी। रानी अवंतीबाई लोधी, ये मंडला यानी कि रामगढ़ से बिलोंग करती थी। ये 1857 की क्रांति की रियासत में झांसी की रानी की तरह भूमिका निभाने वाली, ये याद रखना है। अंग्रेज़ों के सेनापति वार्डन को भगाने में मजबूर किया था। ठीक है, तो इनमें सिर्फ आपको याद रखना है रानी अवंती आएगा, तो अवंती से अवंती याद रखना है रामगढ़ में, और रानी दुर्गावती मंडला गोंडवाना। ठीक है, शहादत खां के बारे में पूछा जाता है, तो शहादत खां इंदौर से 1857 की क्रांति में इनका काफ़ी योगदान रहा है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के बारे में अगर बताऊं तो उन्नाव यूपी से बिलोंग करते थे, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश के चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें इन्होंने साथ दिया था। तो ये याद रखना है कि द्वारका प्रसाद मिश्र ये क्या राजनीति के चाणक्य, मध्य प्रदेश के नहीं, सॉरी, राजनीति के चाणक्य किसे कहते हैं, तो राजनीति के चाणक्य द्वारका प्रसाद जी को कहते हैं। ये याद रखना है 1930 नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले ये व्यक्ति हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद को कौन नहीं जानता। ये भावरा चंद्रशेखर यानी कि आज़ाद नगर अलीराजपुर से बिलोंग करते थे। तो आपको पता है कि जो भावरा है उसका नाम ही चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। तो इन्हें याद रखना है। इन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि अगला है आपका लाल बावड़ी, ये आप नहीं भी याद रखो, कोई परेशानी नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें अगला है आपका विट्ठल भाई पटेल। इनका याद रखना है कि ये सागर से थे, ये याद रखना है। कवि, शायर, राजनीति के मध्य प्रदेश के मंत्री रहे तथा अनेक फिल्मी गीतों की रचना की। तो इसमें विट्ठल भाई पटेल का संबंध सागर से, इतना याद रखना है। लता मंगेशकर, इनका भी जन्म पूछा जाता है, तो ये सागर से 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर इंदौर से हैं, सागर से नहीं, इंदौर से। ठीक है, रमेश चंद्र लाहोटी, यानी कि ये कई बार पूछा गया है। रमेश चंद्र लोहाटी कहाँ से हैं, तो ये पता है ना, गुना से हैं। लेकिन इनके बारे में स्पेशल क्या है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश पद पर भी रह चुके हैं। ये पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में
कौन से न्यायाधीश हैं जो गुना से बिलोंग करते थे? तो रमेश चंद्र लोहाटी। विजयउद्दीन डागर ध्रुपद गायन के लिए माने जाते हैं। तो विजयउद्दीन डागर का संबंध किससे है? तो जियाउद्दीन डागर का संबंध ये ध्रुपद गायन से संबंधित है। बेगम यानी कि असर गरीबाई छतरपुर, ये याद हो जाए तो ठीक, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जो आपको याद करना है बताते जा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, कौन नहीं जानता है इनको? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ग्वालियर में 1970 में। ठीक है, ये जनता सरकार में विदेश मंत्री रहे। ये 5 साल तक भाजपा के संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। और इसके बाद इनकी जो कविता हैं वो याद कर लेना। मेरी 51 कविताएं, पुस्तक राजनीति की और रपटीरी राहें। ठीक है, ये इसके बाद अगला दिख रहा होगा गोविंद नारायण सिंह, कोई परेशानी नहीं, याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगला दिख रहा है किशोर कुमार, किशोर दा के नाम से जाने जाते हैं। किशोर कुमार खंडवा में इनकी जन्म स्थली है, ये याद रखना है। वहीं अशोक कुमार और किशोर कुमार दोनों ही मतलब भाई के रूप में जाने जाते हैं। अशोक कुमार के बारे में अगर बात करें तो इन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। तो अशोक कुमार, दादा मुनि किसे कहते हैं? अशोक कुमार को। ये भी खंडवा से बिलोंग करते हैं। वहीं शंकर दयाल शर्मा, इनको तो कौन नहीं जानता, ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये याद रखना है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल से ये भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति रहे हैं। विजया राजे सिंधिया सागर में, बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी राजमाता के नाम से प्रसिद्ध थी। तो आपको पता है विजया राजे यानी कि सिंधिया परिवार ज़्यादातर आपको ग्वालियर समझ में आता है कि ग्वालियर होगा, लेकिन नहीं, विजया राजे सिंधिया जी का जन्म पूछा है आपसे तो ये सागर में, ये याद रखना है। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे का संबंध भी याद रखना है, ये धार से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये टॉपिक आपका कवर हुआ। कहीं नहीं जाना है आपको। एमपी के व्यक्तित्व को लेकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, बता दिया है आपको। इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। कल फिर मिलते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।